हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे नाउन्स। नाउन ग्रामर का एक बेसिक कंसेप्ट है। ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को पता होना चाहिए कि नाउन क्या हैं। अब नाउन्स फर्स्ट क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है और हम बच्चों को सिखा तो देते हैं, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। अब जितनी जल्दी बच्चा सीखता है उतनी जल्दी वो भूल भी जाता है। तो मैं यहाँ पर आपसे एक ऐसी ट्रिक भी शेयर करूँगी कि जिसकी हेल्प से आपका बच्चा कभी भी नाउन्स नहीं भूलेगा। तो हम पहले नाउन समझ लेते हैं, नाउन्स क्या होता है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, विजिबल है, नॉन विजिबल है, या फिर लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो सभी को एक नाम से डिस्क्राइब किया जाता है, सभी का एक नाम होता है जिससे उस चीज़ की पहचान होती है। तो वही नाम जो है वो नाउन्स कहलाते हैं। बुक है, इसमें हम अच्छे से नाउन का चैप्टर क्लियर कर लेते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चों के लिए और बहुत इजी वे में यहाँ सिखाया गया है नाउन्स के बच्चों को कैसे सिखाएं। अगर कोई बिगिनर भी सीख रहा है ग्रामर और वो नाउन का कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है तो वो वीडियो ज़रूर देखें एंड तक। तो नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स आर नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स एंड प्लेसेस। जितने भी पीपल के नाम हैं, एनिमल्स के नाम हैं, थिंग्स के नाम हैं, प्लेसेस के नाम हैं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, वो सारे नाउन्स हैं। पीपल में कौन कौन आ जाता है? जैसे गर्ल, फादर, मदर, अंकल, आंटी, आपके फ्रेंड, टीना, मीना, जितने भी नाम हैं वो सारे पीपल के अंडर आते हैं, इंसान, और वो सभी नाउन कहलाते हैं। उनके जो नाम हैं वो सब नाउन कहलाते हैं। अब बात करते हैं एनिमल्स की। तो एनिमल में डक, ये आ गया बर्ड में, बर्ड्स नेम, एनिमल्स नेम, जो भी इंसेक्ट्स हो गए सबके नाम, एवरीथिंग इज नाउन। काउ, बफेलो, टाइगर, लायन, चीता, डॉग, ये सब नाउन है। अब थिंग्स की बात करते हैं। थिंग्स में जैसे बैट, बुक, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे बैट हो गई, बुक हो गई, टेबल हो गई, अलमीरा हो गई एंड टब हो गया। कुछ भी आप चीज़ उठा लो, वो सारे जो हैं थिंग्स में भी वो उनके जो नाम है वो सब नाउन हैं। अब प्लेसेस की बात करें। प्लेसेस में हॉस्पिटल है, स्कूल है, पार्क है, मुंबई है, पुणे है, दिल्ली है, कानपुर है, जितनी भी प्लेसेस हैं वो सब नाउन हैं। ओके, और तो ये आपके क्लियर हो गया होगा। अब सभी को एक एक नाम से हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो सब नाउन है। अब आपको बस ये याद रखना है कि जितने भी हमारी आसपास चीज़ें हैं या फिर इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनके जो नाम हैं वो सारे नाउन हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बता देती हूँ कि आप बच्चों को किस तरह से याद करवा सकती हैं कि वो नाउन कभी ना भूलें। जैसे कुछ वर्ड्स के पेयर होते हैं, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, तो ये हम एक साथ बोलते हैं, भाई बहन, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। तो उसी तरह आपको एक पेयर याद करना है, नाउन, नेम। बस ये आपको अपने माइंड में सेट करना है, ये बच्चे के माइंड में सेट कराना है, नाउन, नेम। तो इससे बच्चे का नाउन का कंसेप्ट हमेशा याद रहेगा। नाउन, जहाँ नाउन आ गया वहाँ नेम है, जहाँ नेम है वहाँ नाउन है। मीन्स एंड फॉर नाउन एंड फॉर नेम। नाउन्स क्या होते हैं? नेम। अब इससे बच्चे को एक हिंट मिल जाएगी और उसे लंबे समय तक ये नाउन की डेफिनेशन और नाउन के एग्जाम्पल भी याद रहेंगे। नाउन, नेम, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। आप बच्चों को छोटी सी डेफिनेशन भी याद करा सकती हैं। अगर बच्चा भूलता भी है तो अगर उसे ये याद रहेगा नाउन, नेम, पेयर, तो वो नाउन कभी नहीं भूलेगा। तो आप बच्चों को नाउन, नेम, ये बस बच्चों को याद आइए कि अभी नेम है वो नाउन है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। आप बच्चों को बस ये याद कराना है। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आइडेंटिफाई द पिक्चर्स बिलो, राइट देयर नेम्स। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको उनके नीचे नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पर है एक बॉय की पिक्चर बनी हुई है तो हम यहाँ लिख देंगे बॉय, ज़ेब्रा, लैम्ब, बैग एंड होम। ठीक है, अब हम आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। अब यहाँ पर है अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें आपको अंडरलाइन करना है
नाउन को। जैसे फर्स्ट उन्होंने शो कर रखा है आई एम अ बॉय, तो बॉय को अंडरलाइन किया गया है, बॉय इज अ नाउन। अब सेकंड है माई फादर इज काइंड, फादर ये नाउन है। आई प्ले विद माई ब्रदर, ब्रदर इज अ नाउन। द किंग वेंट टू स्लीप अर्ली, किंग इज अ नाउन। सर्कल द नेम्स ऑफ प्लेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो इस सेंटेंस में आपको कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं, उन्हें आपने सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट में आई गो टू स्कूल एवरीडे, स्कूल एक जगह का नाम है, एक पर्टिकुलर जगह है जिसे हमने स्कूल नाम दिया है, ठीक है। उसी तरह हमें नीचे कुछ सेंटेंसेस में सिटीज या प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं, उन्हें हमने सर्कल करना है। वी लिव इन अ सिटी, तो सिटी यानी शहर एक जगह है, तो उसे हमने सर्कल कर दिया। आई लाइक टू गो टू द जू, जू हम सर्कल कर देंगे, ये भी एक जगह है। वी प्ले इन अ पार्क, पार्क भी एक जगह है जहाँ हम खेलते हैं, तो इसे भी हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर क्लू चूज हु आई एम, तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और उन एनिमल्स की और बर्ड्स की, तो उसमें आपको उनका नाम नहीं दिया हुआ, कुछ आपको क्लू दे रखे हैं। यहाँ पर आपको उस क्लू के अकॉर्डिंग यहाँ पर उस जानवर का नाम बताना है। आई रन वेरी फास्ट, तो यहाँ पर सबसे तेज़ कौन दौड़ता है, तो यहाँ पर हमें हॉर्स की पिक्चर दिखाई दे रही है। हॉर्स बहुत तेज़ दौड़ता है, हमें पता है, तो हम यहाँ लिख देंगे हॉर्स। आई लिव इन वाटर, यहाँ पर फिश है, तो वाटर में कौन रहता है, फिश। आई हैव अ लिटिल बीक, मेरी एक छोटी सी चोंच है, किसकी होती है, स्पैरो की। आई हैव अ बिग ट्रंक, ट्रंक यहाँ पर आएगा एलिफेंट। ओके। आई गिव यू एग्स, मैं आपको अंडे देती हूँ, कौन देता है हमें अंडे, मुर्गी, मीन्स हैन। तो ये जितने भी हमने वर्ड लिखे हैं ये भी सब नाउन है। बस यहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए अलग अलग तरीका बताया गया है कि आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकती हैं और नाउन का कंसेप्ट क्लियर करा सकती हैं। जैसे यहाँ पर है सर्कल द वर्ड्स दैट आर नाउन्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और जो इसमें नाउन है उन्हें आपने सर्कल करना है। जैसे सिट मिस होता है बैठना, ये तो नाउन नहीं है। कप ये भी एक थिंग का नाम है, तो इसे भी हम सर्कल कर देंगे। रिंग इसे भी सर्कल कर देंगे। गुड ये नाउन नहीं है। मैंगो, राइट लिखना ये भी नाउन नहीं है। मंकी इसे भी सर्कल कर देंगे। ब्रदर इसे भी सर्कल, या नाउन्स। ओके। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, तो यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करनी है। जैसे आई राइट विद द, यहाँ पर पेंसिल बनी हुई है, तो पेंसिल से हम लिखते हैं, तो यहाँ जाएगा पेंसिल। रैबिट्स लाइक कैरट, रैबिट्स को क्या पसंद होती हैं, कैरट्स, तो आई हैव पिंक शूज। अ बॉल इज राउंड, तो जितने भी हमने यहाँ वर्ड लिखे हैं ये सारे नाउन्स हैं। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं आइडेंटिफाई वेदर ईच नाउन बिलो इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यहाँ पर कुछ नाउन्स दिए गए हैं, तो उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पर्सन के अंडर आता है, कौन सा थिंग के अंडर आता है, कौन सा एनिमल्स के अंदर आता है, कौन सा प्लेसेस के अंडर आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैन है, मैन इंसान है एक आदमी, तो किसके अंडर आता है, पर्सन के, हमने इसके आगे पर्सन लिख दिया। अब गोट है, गोट किसके अंडर आती है, एनिमल। शॉप, शॉप एक से पता चला है कि एक जगह है, दुकान, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लेस। अंकल ये आएंगे पर्सन के अंदर। नाइफ थिंग, नर्स पर्सन, स्पून थिंग, गार्डन जैसे पार्क होता है गार्डन भी होता है, तो यहाँ आएगा प्लेस। कैमल एनिमल। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है, आप इजी तरीके से बच्चों को नाउन सिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड लिस्ट ऑल द नाउन्स बाय फिलिंग इन द मिसिंग लेटर्स। तो यहाँ पर एक स्कूल का क्लास का आपको एक पिक्चर दी हुई है और हम अपनी क्लास में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो वो सभी नाउन्स हैं। जैसे फैन, टेबल, डेस्क, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, चौक, डस्टर, ये सभी नाउन्स हैं। तो उसी में आपको यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं और उनके नाम आपको कंप्लीट नहीं है, आपको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर है ब्लैक बोर्ड, तो हम इसे पूरा कर देंगे। यहाँ पर है डस्टर,
चेयर, बुक्स, टेबल, बेंच, पेंसिल, स्टूडेंट्स एंड अ टीचर। तो जितने भी चौक, तो जितने भी यहाँ पर हमने अपने अभी नाम कंप्लीट किए हैं ये सारे नाउन्स हैं। आपको बहुत इजी तरीका दिया गया है बच्चों को नाउन समझाने का। नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग नाउन्स अकॉर्डिंग टू द टेबल्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं और नीचे एक टेबल बनी हुई है। जैसे फर्स्ट में प्लेस है, तो जितने भी इस वर्ड में प्लेस हैं उन्हें आपको छांट कर प्लेस के अंडर लिखना है। प्यूपल, जितने भी यहाँ पर प्यूपल हैं उन्हें आपने इसके नीचे लिखना है। एनिमल्स को इसके नीचे लिखना है और थिंग को इसके नीचे लिखना है। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है ग्लास। ग्लास क्या है? प्लेस है, पीपल है, एनिमल है और थिंग है। क्या है ग्लास? थिंग। तो हम यहाँ लिख देंगे ग्लास। पिग, PIG, ये क्या है? एक एनिमल। तो हम यहाँ लिख देंगे शिप। शिप क्या है? एक जगह का नाम तो नहीं है शिप, ना ही कोई पीपल है, ना ही कोई एनिमल है। ये क्या है? एक थिंग है। तो हम यहाँ जाएगा शिप। सॉप, ये भी एक थिंग है, ये भी यहाँ जाएगा। फिश क्या है? ये एनिमल के अंडर आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे फिश। चर्च, ये एक जगह का नाम है। तो हम यहाँ लिख देंगे चर्च। सिस्टर पीपल के अंडर आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे सिस्टर। विलेज जगह है। तो हम यहाँ लिख देंगे विलेज। पोस्टमैन, ये भी एक पीपल है। तो हम यहाँ लिख देंगे पोस्टमैन। टेम्पल, ये भी एक जगह है। यहाँ लिख देंगे हम टेम्पल। मदर पीपल के अंदर आएगा। कॉक एनिमल के अंदर आएगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत इजी तरीका है बच्चों को नाउन सिखाने का। आप इसकी हेल्प से बच्चों को नाउन सिखा सकती हैं। इस तरह की वर्कशीट भी आप बच्चों को बनाकर दे सकती हैं। अब नेक्स्ट है स्ट्राइक ऑफ द नाउन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है एक एक लाइन में, ये सभी नाउन है, लेकिन जो ग्रुप में एक वर्ड ऐसा है जो इस ग्रुप का नहीं है, बिल्कुल अलग है वो वर्ड, तो उसे आपने कट करना है। ओके, जैसे फर्स्ट उन्होंने करके दिखाया हुआ है शिप, डॉल, हॉर्स, गॉट, काउ। तो यहाँ पर एनिमल्स नेम लिखे हुए हैं सारे, लेकिन जो डॉल है ये एक खिलौना है, तो उसे आप उन्होंने यहाँ पर काट रखा है। तो इसी तरह नीचे आपको एक ग्रुप है, उसमें जो अलग है बिल्कुल वर्ड, उस वर्ड ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, तो उसे आपने कट करना है। जैसे फादर, मदर, ब्रदर, एप्पल, सिस्टर। तो यहाँ पर पीपल हैं सारे, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। एप्पल इज अ फ्रूट, तो हम इसे कट कर देंगे। नेक्स्ट है रोज, लिली, जग, लोटस, जैस्मीन। तो यहाँ पर सारे फ्लावर्स नेम लिखे हुए हैं, रोज, लिली, लोटस, जैस्मीन, लेकिन जग इज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। ओके, इसे हम कट कर देंगे। हाउस, म्यूजियम, पेपर, स्कूल, पार्क। तो ये सारे जगह के नाम है, लेकिन जो पेपर है ये जगह का नाम नहीं है, इसे हम कट कर देंगे। बुक, पेंसिल, बैट, मैन, टॉवल। तो ये सब चीज़ों के नाम हैं, लेकिन ये पीपल है मैन, तो इसे हम कट कर देंगे। ओके, एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। तो यहाँ पर आपको पजल्स में बच्चों के और जानवरों के नाम दिए गए हैं, ये सभी नाउन हैं। तो एनिमल्स के नेम साइड में हैं और जो उनके बच्चों के नाम है आपको इन पजल में फाइंड करने हैं। जैसे हैन, हैन के बच्चे को क्या कहते हैं? चिक। तो चिक, CHICK, चिक। इस तरह हम इसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है काव, काव के बच्चे को क्या कहते हैं? काफ। तो काफ ये रहा, हम इसे सर्कल कर देंगे। लायन के बच्चे को क्या कहते हैं? कब। तो कब ये रहा, इसे सर्कल कर देंगे। ठीक है, और डॉग, डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं? बच्चे को हम पपी भी कहते हैं या फिर पप भी कहते हैं, तो हम इसे पप है यहाँ पर, इसे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है शिप। तो शिप के यानी जो भेड़ होती है उसके बच्चों को क्या कहते हैं हम? लैम। तो हम लैम को सर्कल कर देंगे। इस तरह आप बच्चों को दे सकती हैं करने के लिए वर्कशीट बनाकर। हमारा नाउन का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया है। आई होप कि आप बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगी, या फिर आप इसकी हेल्प से वर्कशीट भी बनाकर दे सकती हैं बच्चों को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और उसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।